हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जवानी पे प्लीज़ बने रहिए और माता रानी करेगा आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहे, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। और आपकी कुशलता से मैं भी प्रसन्न हूं। और आप लोग जितना अच्छा कमेंट देते हैं मुझे सच बता रहे हैं कि मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते और खुश रहें और हर परिस्थितियों से आप निकलने की माता रानी आपको ताकत दें। तो दरअसल दोस्तों हुआ क्या, मैं देखिए मेरी एक आदत बहुत है अजीब है। वैसे बहुत लोग ब्लॉग बनाते हैं तो वो कहीं भी जाते हैं अपना ब्लॉग बना कर डाल देते हैं। दरअसल मैं जब भी निकलती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो सब ये वीडियो ये सब चीज़ों से वो बहुत ही चिढ़ जाते हैं। तो मैं हर जगह का लोकेशन नहीं दिखा सकती। एक मित्र ने, एक भाई ने, एक बहन ने कमेंट भी किया है कि दी आपका किडनैप कहाँ से हुआ था, क्या वहाँ का लोकेशन दिखा सकते हैं। तो भाई मेरे दिखा सकते हैं, लेकिन हम उस जगह रहते नहीं हैं। हम दरअसल बनारस का ही रहते हैं और मेरा जहाँ अपहरण हुआ था वो जगह है औरैया के पास। औरैया ज़िला है, औरैया ज़िला के पास बिधूना कस्बा पड़ता है। और अब तो बिधूना में बहुत से बदलाव हो गए हैं। अब तो मतलब इस समय अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि जगह नहीं मिलेगी आपको मकान बनाने की। और जिस समय 2002 में ये कांड हुआ था तो उस समय बहुत ही मतलब जगह आउट जैसे बोलते हैं, आउटर जैसा था। तो जिस समय ये केस हुआ था, और आजकल तो बहुत ही मतलब बदलाव हो गया हर चीज़ में। बहुत से बदलाव हैं ही, आप देख ही सकते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ बदलाव रहते हैं। तो दरअसल इसीलिए हम, हाँ, लेकिन कभी हम अपने मायके की तरफ जाएंगे तो हम बताएंगे ज़रूर कि ये जगह है वही जहाँ से मेरा ये कांड हुआ था, और ज़रूर बताएंगे आपको। लेकिन अभी तो जाना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे घर से ही मतलब समय ही नहीं मिल पाता है। अभी मकान पे थोड़ा काम लगा हुआ है और छोटी सी बच्ची है, आप देख ही सकते हैं, जो जितनी शैतानी कर दी। अब इनकी पढ़ाई, मेन चीज़ है इनकी पढ़ाई और लिखाई, क्योंकि जो मेरे साथ हो गया मैं नहीं पढ़ पाई, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, मेरी सारे सपने टूट गए। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी बच्ची के सारे सपने उसके साथ भी कुछ ऐसा हो। इसीलिए माता रानी हमेशा यही कहती हूँ कि भगवान मेरी बेटी को वो सब कुछ दे, और इसकी परवरिश में मैं कोई कमी नहीं रखूँगी, न पढ़ाई में न लिखाई में, किसी चीज़ से मैं कोई कमी नहीं रखना चाहती हूँ। दरअसल मैं कल गई थी अपने मतलब देवर देवरानी के यहाँ। तो मतलब हमारे यहाँ एक जगह पड़ती है, सिंहपुर टाइप का सिंहपुर पड़ता है, वहाँ गए थे। तो मेरा देवर जी हैं, तो उनके मतलब एक मित्र का है, तो काफ़ी पौधे वौधे बेचते हैं, पौधे वगैरह बेचते हैं। तो मैंने कल मतलब अपने हस्बैंड से कहा कि चलते हैं हम लोग वहाँ से थोड़ा पौधे वौधे खरीद के लाएं। पहले सोचा कि हम वीडियो शूट करके आप लोगों को ज़रूर डालें, लेकिन फिर पता मेरी एक आदत है कि ना, कि मतलब जब भीड़ भाड़ होती है ना, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा गुस्सा करने लगते हैं कि ये सब चीज़ें क्या दिखाना ज़रूरी है। तो हम जब भी वीडियो शूट करते हैं ना, तो जब वो रहते नहीं तभी मैं शूट करती हूँ। तो दरअसल मैं कल गई थी, तो सच बता रही, देखिए मैं पेड़ बहुत से लाई हूँ। 2 आम के लाई हूँ पेड़, और वो आम बता रहे थे कि बहुत बड़ा बड़ा आम निकलता है। कलकत्ता वाला कोई पेड़ है कह के दिए हैं, एक कलकत्ता वाला पेड़ है। एक आम का मतलब कलमी है कि चौसा है, सॉरी, 2 में से कोई एक है पेड़। और बाकी आप पौधे देख सकते हैं, कोने में काफ़ी पौधे रखे हुए हैं। अभी इतने पौधे ये लेके आए हैं, तो इसमें से गुलाब है, रात रानी है, अमरूद का है, नींबू का है, और एक बेलपत्र है। तो ये सब पौधे लाई हैं, क्योंकि और पौधे के लिए अभी मैंने अपने ससुर से कहा है कि थोड़े पौधे और लाइए, क्योंकि मुझे अभी पौधे की ना पीछे साइड में ना पूरी बगीचा बनाना है मुझे अपने प्लाट में। और बगीचा किस लिए बनाना है, क्योंकि आज देख रहे हैं स्थिति, कितना पसीना हो रहा है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि जब पौधे लग जाएंगे तो उसका ऑक्सीजन भी अच्छा मिलेगा घर में, उसका वातावरण, क्योंकि हरे भरे जब पेड़ दिखते हैं ना, तो कितनी भी थकावट इंसान की हो या कितना भी मतलब गर्मी हो, कुछ भी हो, पौधों के नीचे बैठने से बहुत सुकून मिलता है। लेकिन ये भी सत्य है कि पौधों की सेवा भी बहुत बच्चों की तरह करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं तो तत्पर रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेहनत करने से मैं ना डरी हूँ ना कभी डरूँगी। जीवन में मेहनत करेंगे और मेहनत करते रहेंगे। तो बहुत खुशी मिल रही है। पौधे सबसे ज़्यादा मुझे खुश हो रहे हैं क्योंकि मेरे पौधे जब बड़े होंगे तो मुझे लगेगा कि ये पौधे मैंने लगाए थे सच में। बहुत और सबसे मैं यही गुजारिश भी करूँगी, अनुरोध भी करूँगी आप लोगों से कि हमारे देश में बहुत पर्यावरण की कमी है, और आप लोग भी अपने आसपास में पौधे ज़रूर लगाएं। आप देख रहे हैं कि हर जगह बाढ़ लो, कहीं कहीं लो, क्योंकि ये हर जगह, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
ये मेरा मानना है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, पौधे जो काटे जा रहे हैं, जिसके फर्नीचर के वजह से कहीं किसी चीज़ से आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है ना, इसीलिए देखिए अगर 2 पौधा कटें तो हम कहते अगर आप ज़्यादा नहीं लगा सकते तो 1 पौधा ज़रूर लगाएं। हर घर का मेंबर अगर 1 पौधा लगाएगा तो सोच लीजिए हमारा भारत देश सच में सोने का एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आएगा उसका। तो अगर अपनी बहन से अगर सहमति है तो प्लीज़ एक बार 1 पौधा ज़रूर लगाया करें। और मैं चाहती हूँ कि जब भी आपका बर्थडे पड़े, जब भी आप लोगों का बर्थडे पड़े, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कभी भी पड़े, तो पहला काम है कि 1 पौधा लाएं और उसको ज़रूर रोपण करें। कहीं भी करें लेकिन करें, उसकी सेवा करके उसको बड़ा करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ ऑक्सीजन की कमी से कुछ ना हो सके उनको। बस यही साथ चाहती हूँ। और बाकी आप लोग समझ ही सकते हैं कि हम और क्या चाहते हैं। कि मतलब एक तो सच बताऊँ, मुझे कभी कभी गिल्टी भी फील होने लगती है। गिल्टी फील होने लगती है कि लोग बाग सोचते हैं कि नीलम मतलब बाहर निकलने के बाद इतना सुधार हो गया जीवन में। तो यार ये सुधार मेरा नहीं, मेरे संघर्ष का है। और जब इंसान सुधरना चाहे तो कब नहीं सुधर सकता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम सुधरेंगे या बिगड़ेंगे। खैर ये तो बातें हमारे आपस की घर की हैं और ये घर की बातें हमेशा बनी रहेंगी। तो हम आप लोगों से और आगे बात कर रहे हैं। तो जेल के बारे में जैसे बताया कि जेल में आजकल हम बहुत ही आतंक कर रही हूँ। तो जब मुझे 1.5 महीना हो गया है, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ एक और बढ़िया चीज़, जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा भी है, कभी हमसे कहा भी कि आप रेनू जी को जानती हैं, रेनू यादव से मिली हैं। तो हाँ भाई, मेरे रेनू यादव से मिली हूँ। मेरे हाजिर होने के बाद 1.5 महीना के बाद रेनू भी हाजिर हो गई थी पुलिस के सामने, आत्मसमर्पण कर दिया था उसने भी। तो वो भी मेरे साथ ही जेल में इटावा पहुंची। तो जब पहुंची तो देखिए कुछ भी हो, एक महिला है, एक महिला के नाते मैं उसके दर्द को, उसके दुख को मैं अच्छी तरीक़ा समझ सकती हूँ। उसके संगे भी बहुत ही गलत हुआ था, सच बता रहे हैं। एक उसकी मासूम सी बच्ची थी, क्योंकि जब वो बिहार में थी, उससे पहले तो मैं तो भागी आई थी बिहार से। आप लोग जान ही रहे हैं कि मैंने आत्मसमर्पण 1.5 महीना पहले कर दिया था। उसके बाद जैसे वो प्रेग्नेंट थी, उसको उसके हस्बैंड जो चंदन यादव जी थे, उन्होंने उसको मतलब बाहर भेज दिया उसकी डिलीवरी के लिए। और डिलीवरी होने के बाद वो बेचारी अपनी बच्ची को अपनी माँ के पास सौंप दी और बिहार की तरफ चली गई दोबारा। उसके साथ क्या हुआ गलत, अगर वो नहीं जाती तो भी उसके साथ गलत ही होता। तो जो चंदन यादव जी थे, तो जैसे गुजरों की एक फितरत बहुत गंदी होती है कि अपनी औरतों तो औरतें दूसरे की औरतों पे नीयत बहुत जल्दी डालते हैं। हम सच बता रहे हैं, बुरा मत मानिए अगर मेरे वीडियो में कोई भी गुजर अगर जुड़ा है, तो हम ये नहीं कहते कि 5 उंगली एक सी है, लेकिन वहाँ की जो क्वालिटी थी मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो जैसे एक रामवीर के नाम सुना है, रामवीर गुज्जर का नाम, अरविंद गुज्जर का नाम। तो जैसे रामवीर ने चंदन से बहुत अच्छी मित्रता कर ली। और मित्रता क्यों कर ली, उनके मन में एक कपट था कि क्यों नहीं चंदन को मिला के उसके साथ गलत मतलब उसको मर्डर करवा के उसकी औरत को, जैसे पहले राजा रजवाड़न में होता था कि महल पे चढ़ाई कर दो और राजा को मार दीजिए, तो उसके घर की जो प्रजा है और उसकी पत्नी है उसको सबको बंदी बना लीजिए और अपनी रखेल बना के रखिए। ये उन लोगों की मानसिकता थी, क्योंकि गुजर के अंदर एक चीज़ देखा था, वो अपने आगे किसी का समझते नहीं थे। तो ये गलत किया रामवीर ने, उसके संगे पहले व्यवहार किया, व्यवहार करने के बाद उसको अपना भाई जैसा मान लिया, उसको अपना साथ बुलाने लगे, चलाने लगे और दोनों गैंग एक हो गए। रामवीर की नज़र उसकी औरत पर थी, यानी कि रेनू पर। ये बात रेनू भी अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सक रही थी, क्योंकि भाई ये कोई औरत है, औरत के नाते वो क्या करे। अगर मान लो वो चंदन से कहेगी भी थी तो चंदन के मन में ये होगा, कोई हो सकता है ये गैंग से अलग करने के लिए ऐसा कह रही हूँ। उसके आगे भी मजबूरियाँ थी। उसके बाद हुआ क्या था बेचारी के साथ, रामवीर ने चंदन को धोखे से मार दिया। उसके सारे हथियार, उसके सारे जेवर जो भी था उसके पास, सब उन लोगों ने जब्त कर लिया। उनके जो चंदन के साथ में जो लड़के भी थे कुछ उनके खास, उनको भी मार दिया। अब बेचारी एक लड़की रेनू, एक तो शुरुआती में बेचारी में जल्दी में माँ बनी है ना,
उसके बाद उसके साथ इतना गलत किया कि रामवीर ने अब मतलब रेनू के सामने दो ऑप्शन रखे, या तो तुम गैंग में मेरी बन के रहो तो तुम्हें हम रानी बना के रखेंगे, और विरोध करोगी तो तुमको मार देंगे। तो रेनू की बात मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है भाई, एक नारी होने के सम्मान के नाते मैं भी ये बात तरह से कहूँगी कि अगर इस समय इस परिस्थिति में अगर मैं भी होती तो शायद मैं भी वही राह चुनती जो रेनू ने चुनी थी। उसने दिमाग से काम लिया, भाई पति तो मर गया, अगर मैं इनका विरोध करती तो उनको मारते देर नहीं लगेगा। तो रेनू ने कहा ठीक है हम तुम्हारी शर्त मान लेते हैं। रेनू कुछ दिन उसके गिरोह में रही। रहने के बाद जब रामवीर उसके साथ ज़बरदस्ती या आपसी संबंध बनाने की कोशिश करता था, तो रेनू उसको मना की कि देखिए अभी मेरा पति अभी मरे दिन कुछ नहीं हुआ, थोड़ा हमें समझने का मौका दीजिए, उसके बाद हम तो आप ही के हैं, ये बात उसने कहा। फिर एक दिन क्या हुआ, उसको मौका लगा और उसने बहुत अच्छी दिलचस्प बात है कि उसने बहुत बहादुरी के साथ एक चाल चली कि पूरा गैंग तो रामवीर का है, पूरे लोग उस रामवीर के हैं। अब उसके सामने एक ही चाह रहा था कि मैं यहाँ से निकलूँ तो निकलूँ कैसे। तो मेरे भाई उसने बड़ी होशियारी से समझदारी से काम लिया। तो आगे हम और कुछ बताएंगे रेनू के बारे में, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना प्यार इसने हमेशा मुझ पर बना रखना। और अब चल रही हूँ थोड़ा घर की तरफ, तो शायद देखते हैं। वैसे रेनू बहुत बहादुर लड़की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। रेनू जहाँ भी रहे उसके बच्चे और वो हमेशा खुश रहे, कुशल मंगल रहे, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। तब तक लिए अपनी बहन को नीलम को बाय।